हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप बढ़िया होंगे। आप सबका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं, आपको मेरा फेस देखकर भी लग रहा हो कि कितने टाइम का है। मैं आप लोगों को बता दूं, अभी टाइम मैं आप लोगों को दिखाता हूं। आप लोग फाइनली टाइम देख सकते हैं, अभी 10:45 यानी शाम के 10 बज रहे हैं। चेहरा और चेहरा देख करके ही आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं अभी सो के उठा हूँ। तो बात ऐसी थी कि मैं शाम को 8:30 बजे खाना खा के कुछ देर मैंने सोचा रेस्ट कर लेते 10-5 मिनट, उसके बाद स्टडी करेंगे। बट पता ही नहीं चला कि मैं कब सो गया। और नॉर्मल बात है कि खाना खाने के बाद वैसे भी नींद आती है। सोचा तो यही था 10-5 मिनट रेस्ट करेंगे, लेकिन पता ही नहीं चला कब सो गया। तो मैं जस्ट अभी उठा तो फिर मैं मुंह धुल के आया कि अब आगे स्टडी को कंटिन्यू करते हैं। और वैसे काफी लोग पूछ भी रहे थे, भाई आप नाइट में स्टडी क्यों करते हो। तो मैंने आप लोगों को बताया भी था कि दिन में मेरे पास इतना बिजी शेड्यूल रहता है, दिन में टाइम भी नहीं मिलता। और मिलता भी है तो जो ऑनलाइन क्लासेस वगैरह करता हूँ वो दिन में कर लेता हूँ शाम के 3-4 बजे के टाइम। उसके बाद नाइट में इसमें स्टडी ही करता हूँ। नाइट में स्टडी करने का फायदा ये भी मिल जाता है कि कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, कोई शोर नहीं होता, आराम से शांत माहौल बना रहता है। और किसी भी प्रकार का कोई डिस्टर्ब नहीं रहता है। जब तक मन चाहता है तब तक आराम से पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं रहता। हालांकि बस नाइट में प्रॉब्लम नींद की आती है, लेकिन जब आपकी हैबिट पड़ जाती है तो फिर नींद भी इतनी प्रॉब्लम नहीं रहती है। तो चलिए फिर आप बिना टाइम वेस्ट किए स्टडी को आगे कंटिन्यू करते हैं। सो चलिए फिर स्टार्टिंग हम अपनी पॉलिटी के नोट से ही करते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं, तो मैं आप लोगों को बता दूं मेरे पास पॉलिटी की लक्ष्मीकांत की बुक भी है, जो मैंने आप लोगों को कई बार दिखाया भी है, जो मैं लेके आया था स्टैंड के लिए। मैं लेकिन आप लोगों को रियल बता दूं तो मैं इस बुक को बहुत कम ही पढ़ने में वरीयता देता हूं। जब कभी मुझे कुछ टॉपिक ज़्यादा लगता है कि नहीं मुझे पढ़ना चाहिए, तो मैं इस बुक को देख लेता हूँ, लेकिन बहुत कम ही ज़्यादा इससे टाइम देता हूँ। और मैं उसके बाद भी बताऊँ, आप लोग अगर आपने ऑनलाइन क्लासेस की होती है आप लोगों को पता होगा पॉलिटी में भाई 60 या 70 क्लासेस होती हैं। लेकिन मैंने अपने जहाँ करियर विल से क्लास की थी, वहाँ पर सर से क्लास की थी, तो उसमें सर ने बहुत ज़्यादा ही डिटेल से पढ़ाया है। अगर सही से पढ़ो तो बुक की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। और साथ में करंट अपडेट करके पढ़ाया था, ये भी नहीं कि सिर्फ टॉपिक ही पढ़ा दिया, पूरी करंट अफेयर भी अपडेट करा के पढ़ाई थी। मैं आप लोगों को अपने पास कंटेंट की बताऊं तो आप लोग देख सकते हो, फाइनली ये मेरा पॉलिटी का नोट्स है, जिसमें ये 20 का है। इसमें से देखो पूरी ये पॉलिटी से ही भरा हुआ है। और दूसरा नोट मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। स्टार्टिंग मेरी यहाँ से हुई थी, फर्स्ट वाला नोट्स है जहाँ से स्टार्ट किया था मैंने। तो यहाँ से था पॉलिटी की एक क्लास, यहाँ से हुई, आप लोग देख सकते हो स्टार्टिंग यहीं से हुई थी पॉलिटी क्लास 1 से। तो एक पूरा नोट ये पॉलिटी का ही है, पूरा पॉलिटी से भरा हुआ। 2 नोट ये हो गए, ये थर्ड नोट ये आधे से ज़्यादा भरा हुआ है। इसमें ये पूरा आधा नोट है जो पॉलिटी का है। तो मैंने पॉलिटी के 3 नोट्स बनी कॉपियाँ, लगभग मेरे पास पॉलिटी में 700-800 पेजेस का कंटेंट है। तो मुझे अगर सही से पढ़ लूँ तो मेरे हिसाब से, और सर ने हर डायमेंशन में लिखा है, अगर सही से देखा जाए तो नोट से ही कोई ना कोई क्वेश्चन, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो नोट में मिलता ना हो। तो फाइनली इस वजह से मेरे पास अच्छे से अपडेटेड कंटेंट है और अच्छे डिटेल में कंटेंट है। तो मैं बुक को इतनी ज़्यादा वरीयता नहीं देता हूँ, ज़्यादातर अपना फोकस नोट्स पर ही रखता हूँ। और मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने इससे पहले की वीडियो में आप लोगों के साथ अपने टेस्ट की शेयर की थी, जिसमें मैंने आंसर राइटिंग में बताया था। टेस्ट 5 था मेरा जिस पॉलिटी का, तो उसमें मैंने 5-6 क्वेश्चन के आंसर लिखे थे। तो मेरे लगभग मुझे 1 मंथ हो गया टेस्ट सीरीज को ज्वाइन किए हुए, जिसमें हर सप्ताह में एक टेस्ट होता था, जिसमें 5-6 क्वेश्चन आते थे। तो पहले टॉपिक वाइज टेस्ट थे, मतलब पॉलिटी के सभी टॉपिक डिवाइड करके एक एक टॉपिक से 2-2 या एक क्वेश्चन करके दिए थे। तो फाइनली टेस्ट 5 में मेरा पॉलिटी का पूरा टेस्ट फिनिश हो चुका है, मतलब हर टॉपिक से एक एक 2-2 क्वेश्चन कर चुका हूँ। अब ये टेस्ट 6 है, तो सर ने ये बोला टेस्ट 6 पूरी पॉलिटी से आएगा, किसी एक टॉपिक से नहीं आएगा, पूरी पॉलिटी से 5-6 क्वेश्चन आएंगे। और उसके साथ सर ने ये भी बोला तुम्हें लिमिट टाइम दी जाएगी, इतने टाइम में ही अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके रखना है। तो इस वजह से मेरी पूरी पॉलिटी का टेस्ट हो चुका है। तो इस बार मुझे पूरी फाइनली अब रिवीजन किसी एक टॉपिक का नहीं करना, पूरी पॉलिटी का स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पढ़ना है। तो फाइनली इस स्टेप में अब तो पहले तो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ एक टॉपिक 2 टॉपिक थे तो टॉपिक को पढ़ लेते थे, आंसर हो जाते थे। लेकिन इस बार ज़्यादा बोझ है क्योंकि मुझे पूरी पॉलिटी कवर करनी है। तो फाइनली मैं अभी कोई और सब्जेक्ट नहीं पढ़ूंगा, फाइनली अपनी पॉलिटी का ही रिवीजन करूंगा। तो चलिए फिर पॉलिटी का रिवीजन स्टार्ट करते हैं।
सो फाइनली यार अभी मुझे पढ़ते पढ़ते आप लोग देख सकते हो 1:11 हो रहे हैं, लगभग 1 बज चुका है। और मैंने कुछ ज़्यादा ही नहीं पढ़ पाया, एक फर्स्ट ही नोट पढ़ रहा था जिसके लगभग आधा नोट्स पढ़ पाया है मैंने। तो रिवीजन में प्रॉब्लम तो आ ही रही है, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं और मैं आप लोगों को बता दूं जो मैंने गलती की है वो आप लोग मत करना। जब आप कोई भी ऑनलाइन क्लासेस करते हो, दिन में कोई भी टॉपिक पढ़ते हो, आप जिस टॉपिक को पढ़ो, जैसे आपने फंडामेंटल राइट पढ़ा है, ठीक, पॉलिटी में फंडामेंटल राइट पढ़ा है, आप उसकी जितनी भी क्लासेस करते हो, जैसे आज दिन में फंडामेंटल राइट के आपने 6 पेज लिखे हैं, 6 पेज में टॉपिक को लिखा है, तो कोशिश करना है कि उन 6 पेजों में जो लिखा है उस कंटेंट को आधे पेज में या 3 4 5 लाइनों में उससे शॉर्ट में करके लिख लेना पॉइंटों को, जिससे तुम्हें याद रहे कि इस फंडामेंटल राइट में मैंने ये चीजें पढ़ी हैं। तो आप जो प्रॉपर नोट बनाते हो मेंस का, उसी के साथ में एक शॉर्ट नोट्स बनाते रहना। जो मतलब आप अगर पूरा पूरा फाइनल अगर आपका जैसे 500 पेज में पॉलिटी खत्म हो रही है, तो आपका उसका शॉर्ट नोट्स वही 30 40 पेज में खत्म हो जाना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि आपका एक रिवीजन के लिए बहुत ही अच्छा शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाएगा। जो आप रिवीजन करोगे तो आपको रिवीजन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं तो भाई मेरे जैसा ही होगा, मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए लेकिन उतने नहीं बन पाए, कुछ चीजें लिख पाए कुछ नहीं छोड़ पाए, बाद में दिक्कत ही होती है। शॉर्ट नोट्स कितने भी अच्छे से बनाओ फिर भी प्रॉपर नहीं बन पाते हैं। और अब टाइम की भी प्रॉब्लम आने लगती है। अब मैं अपनी हिस्ट्री का शॉर्ट नोट्स बना रहा हूँ, लेकिन उसके कुछ चीजें लिख पाता हूँ, फिर टाइम ही नहीं मिल पाता जो जैसे आगे कंटिन्यू कर पाए। तो आप सबसे बेटर यही रहेगा कि आप जब क्लास करते हो, तो आज जैसे मैंने क्लास में 5 6 पेज लिखे हैं, पॉलिटिक किसी भी सब्जेक्ट की क्लास करो तो उसे अलग से एक नोट्स ले लेना, उस पर जो आज 5 6 पेज लिखे हैं उसे शॉर्ट नोट में 5 6 लाइन में, ज़्यादा हो जाए तो आधे पेज में, उसे डेली की डेली करते रहना। तो ये हो जाएगा कि कीवर्ड के साथ में आपका एक शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाएगा। जब आप कभी पूरे फाइनल सब्जेक्ट का रिवीजन करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब मेरे साथ प्रॉब्लम ये कि पॉलिटी के 3 नोट्स हैं, मुझे फुल सब्जेक्ट का रिवीजन करना है और तीनों नोट्स पढ़ने पर है। हालांकि शॉर्ट नोट्स में है लेकिन उतनी चीज़ें नहीं लिख पाई मैं, और पूरा शॉर्ट पॉलिटी का शॉर्ट नोट्स भी मैंने नहीं बनाया। तो मैं तो आप लोगों को यही सजेशन करता हूँ कि क्लास के साथ अपना एक शॉर्ट नोट्स खुद से ही बनाते रहना। और बस शॉर्ट नोट्स में बनाना क्या है, जो आप लिखते हो वही चीज़ों को बस शॉर्ट में लिख लेना है, पॉइंट वाइज हमने ये लिखा है। सो फाइनली यार अभी कुछ देर के लिए कोई और दूसरा सा सब्जेक्ट देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे पॉलिटी को कंटिन्यू करेंगे। अभी टाइम भी कोई ज़्यादा नहीं हुआ, बस 1 ही बज रहे हैं। तो अभी तो जगने की भी कैपेसिटी है, तो अभी कोई और दूसरा सब्जेक्ट देख लेते हैं कुछ देर के लिए, उसके बाद फिर आगे पॉलिटी को ही कंटिन्यू करेंगे। सो फाइनली अभी मैं अपनी हिस्ट्री की बुक्स की रीडिंग करता हूँ, तो कुछ देर इसे पढ़ता हूँ, उसके बाद फिर आगे पॉलिटी की नोट्स को पढ़ूंगा। तो चलिए फिर इसे ही कंटिन्यू करते हैं। सो फाइनली आप लोग अभी टाइम देख सकते हैं, 1:55 यानी 2 बजने वाले हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने आपसे इससे पहले मैं हिस्ट्री में, अगर आपने कल की वीडियो देखी है तो आपको पता होगा, मैंने हिस्ट्री में गजनवी के बारे में पढ़ा था। तो गजनवी के बारे में कुछ ही पढ़ा था, लेकिन आगे चीज़ें मेरी छूट गई थी, तो उससे आगे मैंने फाइनली अभी कंप्लीट किया है। उसके बाद मेरा जो आगे निकल के आ रहा है वो राजपूत रजवाड़े हैं। तो फाइनली अभी इसे यहीं बंद करते हैं, उसके आगे फिर पढ़ेंगे। लेकिन अभी गजनवी को पूरा कंप्लीट पढ़ लिया है। और एक क्वेश्चन बनता है कि अगर आप लोगों ने पढ़ा हो हिस्ट्री में तो बताना कि महमूद को एकमात्र अक्कात और लिटेरा कह देना सही है या नहीं है। अगर आपको इसके बारे में जानकारी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए फिर इसे यहीं बंद करते हैं, और आगे जो अभी मैं अपने पॉलिटी का नोट्स का रिवीजन कर रहा था उसे ही आगे कंटिन्यू करते हैं। सो फाइनली यार आज की स्टडी को हम यहीं पर एंड करते हैं। और मैं आप लोगों को टाइम दिखा दूं, अभी आप टाइम देख सकते हैं 3:10 हो रहे हैं, यानी सुबह के 3 बज रहे हैं। और अब मुझे नींद भी आ रही है, अब मैं आगे स्टडी को नहीं कर सकता हूं, तो इसलिए स्टडी को यहीं पर बंद करते हैं। और अब आप लोगों को फेस देख करके भी लग रहा होगा कि अब मैं बिल्कुल भी बैठने की स्थिति में नहीं रहा हूँ, और मुझे नींद भी काफ़ी तेज़ आ रही है। तो इसलिए आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं, इससे पहले मेरी 3 4 5 टेस्ट हो चुके हैं। मैं इन टेस्ट को अपने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा, वहां से आप इन क्वेश्चन को देख सकते हो। उसके साथ अगर आप प्रैक्टिस करना चाहो तो आप इन क्वेश्चन के आंसर की प्रैक्टिस भी कर सकते हो। साथ में इनका जो मॉडल आंसर है वो भी मैं सेंड कर दूंगा। तो आप लोगों में से जिस लोगों ने पॉलिटी कंप्लीट कर रखी है तो आप लोग इनकी आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो।
जो मेरे टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन पेपर थे वो मैं ग्रुप में डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हो और आप चाहो तो उनसे देख करके अपने आंसर राइटिंग कर सकते हो सकता है तो कोशिश करूंगा अगर मॉडल आंसर होंगे तो मैं मॉडल आंसर भी सेंड कर दूंगा, जिससे आप अपने आंसर लिख के मैच भी कर सको। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे कल एक नई वीडियो और एक नए जज्बे के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।